Hello students, today I am going to discuss a new type of bond, that is coordinate bond. आज एक बिल्कुल नए तरह का एक बॉन्ड आपको पढ़ा रहे हैं. Before this you haven't read anywhere. आपने इससे पहले पढ़ा है, you have seen ionic bond, you have seen covalent bond, and this coordinate bond, or we call it dative bond, or we say coordinate covalent bond. Basically it is intermediate of ionic and covalent bond. Means it's neither ionic nor covalent, intermediate है, दोनों के बीच में है. Now what you have seen in ionic bond, आयनिक बॉन्ड में आप पढ़ती है NaCl, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड बिकम्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन बिकम्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव कोवेलेंट बॉन्ड H and H, they share 1 electron each. H and F, they share 1 electron each. This way, and octet of both element is complete. Or you say fluorine and fluorine. Fluorine having 7 electron valence shell, another fluorine having 7 electron valence shell. They share 1 electron each, and then both of them they have 8 electron. ये चीज़ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. Now in ionic bond, electron is donated by sodium, accepted by chlorine. एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है. यहाँ पर बोथ ऑफ देम दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच इज शेयर्ड. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंड व्हेन दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दिस पेयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ. ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है दोनों की. शेयर्ड प्रॉपर्टी इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी. शेयर्ड मीन्स 1 and 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इज 2. 1 पेयर शेयर हुआ है, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड दिस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोजन ऑल्सो. दोनों का है. अब एक स्पेसिफिक केस आता है कि सपोज इसे यू हैव NH3 एंड BF3. This coordinate bond is formed in special cases. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में there are 5 electrons. नाइट्रोजन shares 3 electron with 3 hydrogen, and this electron pair is called lone pair. If you see BF3, boron in valence shell has 3 electron, and when BF3 is formed, then boron shares 1 electron each with each fluorine. Now this time boron is having how many? 2, 2 and 2, 6 electron. Means 2 less than octet. Nitrogen is having 2, 2, 2, 6 and 2, 8. Complete octet है, octet is complete, and this electron pair is lone pair. Lone pair means extra है. Lone pair means it is not taking part in the bonding. But if it donates, अगर इसने इसको donate कर दिया, then what will happen? Nitrogen के पास electron कम हो जाएंगे. It will have less electron, but boron is electron deficient. In this special case, what happens? This electron pair is donated as well as shared. Donated as well as shared means ये जो electron pair है, this will become the combined property of both. Means nitrogen, this ammonia and BF3, this electron pair is donated as well as shared. Means अब ये जो electron pair है, it becomes combined property of both. दोनों की ही combined property हो जाती है. आप जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ने अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन किया. पार्टनरशिप है कि आप 2 आदमी हैं, आपने 50-50% मनी इन्वेस्ट किया, आप पार्टनर हो गए. एक पार्टनरशिप होती है कि एक आदमी इन्वेस्ट करता है एंड अनदर इज वर्किंग पार्टनर. सो दे सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. अमोनिया इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन एंड इज ओनली शेयरिंग. ये वर्किंग पार्टनर है, ये आपका इन्वेस्टर है. तो हियर दिस पार्ट, दिस NH3 इज कॉल्ड डोनर, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ. दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेते हैं. दे शेयर द इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2. ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, डोनेट भी हुआ है, शेयर भी हुआ है. डोनेट कैसे हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोवाइडेड बाय ओनली नाइट्रोजन एंड बोरॉन इज ओनली शेयरिंग. बोरॉन केवल इसमें शेयर करता है. दिस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और यू कैन से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्यों? बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट ऑफ कोवेलेंट. इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड जब आप मिलेगा तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोवेलेंट होंगी, बट समटाइम इंटरमीडिएट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट. दिस स्पेशल टाइप बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एज इन क्लास 12th यू विल हैव अ कंप्लीट यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक कंप्लीट यूनिट क्लास 12th में आता है, एंड देयर यू हैव टू रीड दिस बॉन्ड. इवन दिस केस अमोनिया एंड BF3, it is given at so many places in your NCERT of class 11th.
बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जहाँ भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड दे डोंट रिप्रेजेंट दिस वे, बट दिस थिंग यू विल स्टडी इन क्लास 12th। 11th में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट यू मस्ट नो दिस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड एक्चुअली इट इज शोन इन क्लास 11th ऑल्सो। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब इस अमोनिया के अंदर एक स्पेशल केस और आता है, ठीक है। सपोज से NH4Cl एक कंपाउंड आप पढ़ते हैं, you study this compound ammonium chloride, and it is a special case that it forms ionic, covalent and coordinate, 3 type of bond. इसमें तीनों ही टाइप के बॉन्ड होते हैं। How this nitrogen shares 3 electron with 3 hydrogen, and when it shares 3 electron it forms NH3 and there is one lone pair. Electronic configuration of nitrogen is 2 5. Valence shell में there are 5 electrons. These are bond pairs, this one is lone pair. When NH3 reacts with HCl, it forms NH4Cl. देखिए एक स्पेशल चीज़ है, NH3 अमोनिया स्टेबल कंपाउंड, HCl इज स्टेबल कंपाउंड, NH3 भी स्टेबल कंपाउंड है, HCl भी स्टेबल कंपाउंड है, स्टिल दे रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जैसे यहाँ पर NH3 इज स्टेबल कंपाउंड, BF3 इज स्टेबल कंपाउंड, स्टिल दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। नाउ व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, सो HCl मीन्स इट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H positive and Cl negative means electron of hydrogen chlorine that is towards chlorine. Electron between hydrogen and chlorine, ये आपका ट्रांसफर हो गया किसको, क्लोरीन को। H is positive, Cl is negative. Now this nitrogen has lone pair and hydrogen is electron deficient. हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रॉन H and Cl, दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू क्लोरीन। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर जाने से क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। सो हाइड्रोजन इज नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो दिस लोन पेयर इज प्रोवाइडेड टू हाइड्रोजन। ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन को। दिस पार्ट बिकम्स NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। NH4Cl आप ऐसे लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दैट्स अ स्पेशल केस, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड and bond between positive cation and negative anion, that is ionic bond. So it's a special compound. It has been asked so many times in competitive exams कि name a compound which has all ionic, covalent and coordinate bond, जिसके अंदर ionic bond भी हो, covalent bond भी हो, coordinate bond भी हो। ऐसा कोई compound बताएं तो the most common example is your NH4Cl, and that is easily available in your laboratory, even in cooking and by different caterers it is used in the name of नौसादर। नौसादर की तरह यूज़ किया जाता है इसको। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सी रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। नॉट अभी तक जो आपने पढ़ा है, व्हाट यू हैव सीन कि वन कंपाउंड हैज ओनली वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, तो फॉर्मूला विल बी NaCl। आप कहीं कार्बन डाइऑक्साइड सो विल से CO2। आप कहीं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लिख देते हैं इसमें, बट in many cases a single structural formula is not sufficient to explain all the properties of a compound। किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल रेजोनेंस में आता है आपका बेंजीन का। जस्ट लाइक बेंजीन इज C6H6। C6H6 में देयर आर 6 कार्बन एटम joined each other and they form 6-member ring. Each carbon is attached with one hydrogen. So if you say carbon electronic configuration is 2,4, valence shell mate has 4 electron, one is shared here, one here, one here. Each carbon is sharing 3 electrons with 3 hydrogens. Now this carbon is sharing 1 electron here, 1 here, 1 here. Hydrogen is sharing 1 electron, hydrogen is sharing 1 electron, 1, 1 and 1.
ना स्टिल ईच कार्बन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचता है इसके पास। इसको सिंपल आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H H H H H and H। ना ईच कार्बन इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब सभी कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। दैट कार्बन इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज यूज्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड। इससे जो डबल बॉन्ड बनता है, नाउ व्हाट इज पॉसिबल, दैट these two electron, these two and these two, they can form covalent bond here, here and here. You'll have this structure. Another possibility, if electron here, here and here, these three places, they form covalent bond. This is also possible. अब दोनों तरीके से possible है. This may be benzene, this may be benzene. बोथ आर बेंजीन बट नो वन इज एक्जैक्टली द बेंजीन, दोनों ही बेंजीन है। अब इसमें इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ इट हैपन्स दैट ईच कार्बन एटम फॉर्म्स हाफ बॉन्ड हियर, हाफ बॉन्ड हियर, और इसको ये दे कीप ऑन रोटेटिंग, दे कीप ऑन रोटेटिंग मीन्स कंप्लीटली चेंज होता रहता है, पूरे में घूमता रहता है। दैट्स वाई बेंजीन इज रिटन दिस वे इन योर बुक्स। एक्चुअली क्या होता है, इफ़ यू हैव दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, this carbon carbon double bond, carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, means there are 3 double bond, carbon carbon double bond, bond length you have seen 1.33 angstrom, you have seen in previous video, and carbon carbon single bond, that is 1.54 angstrom. This is a fixed size. अब बेंजीन को अगर लेकर के, if we take this benzene and we measure the bond length को measure करें with the help of X-ray diffraction method, then 3 bonds should be, these 3 single bond should be 1.54 angstrom and these 3 double bond they should be 1.33 angstrom. Same way here, इसमें से 3 bond, 3 single bond they should be 1.54 angstrom and 3 double bond they should be 1.33. But whenever carbon carbon bond length in benzene it is measured, it is found to be 1.39 angstrom, means it's neither of single bond nor of double bond. means देखिए सिंगल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, इंटरमीडिएट है, it is intermediate. Intermediate means it's neither a single bond nor a double bond, it is intermediate of single and double bond, दोनों के बीच में है, it means 1.5 bond है, means this is single bond, single single, ये बॉन्ड तो आपके बन ही चुके हैं, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड तो बन ही चुका है। दैट डबल बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, दिस इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म हाफ बॉन्ड हियर, हाफ विद नेक्स्ट, हाफ विद नेक्स्ट, हाफ विद नेक्स्ट, हाफ विद नेक्स्ट एंड हाफ विद नेक्स्ट। सो एवरीवेयर दिस वन बॉन्ड इज हाफ, मीन्स हाफ शेयरिंग दिस साइड, हाफ शेयरिंग दिस साइड। So this is basically resonance hybrid. This may be benzene, this may be benzene, but actually no one is the benzene. This phenomenon is called resonance. Resonance means a single structural formula cannot represent all the properties of a compound. एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्मूले से आपकी किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती हैं. इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन देन this phenomenon is called resonance, and this structure, it is hypothetical, it's not real, it's called resonance hybrid. It's called resonance hybrid of these two structures. इसका पर्पस क्या है कि if this double bond is fixed, अगर डबल बॉन्ड अपनी फिक्स पोजीशन पर है, that time it will be highly reactive, और डबल बॉन्ड it keeps on rotating. जैसे आप लोग पढ़ते हैं in class 10th कि if you have compound with double bond, suppose say you have CS2 double bond CS2, if you treat it with bromine, it gives CS2Br and CS2Br. Bromine adds on double bond. Bromine add हो जाता है. Bromine is brown in color and this compound is colorless. This is a test of unsaturation also. ये unsaturation का टेस्ट है कि अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन ब्रोमीन एड्स ऑन डबल बॉन्ड एंड इट्स कलर disappears, color is discharged. अब इसी चीज़ को अगर आप बेंजीन पकड़ें, if you treat benzene with bromine water, there is no reaction, कोई रिएक्शन नहीं होती है. This reaction is addition reaction. This is addition reaction. Addition reaction
अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है, इफ बेंजीन इज हैविंग डबल बॉन्ड, इट शुड गिव दिस एडिशन रिएक्शन, रादर इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है कि जैसे अगर आप बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे विद ब्रोमीन, these are hydrogen atom, everywhere there is one hydrogen, if it is treated with bromine, now for the sake of convenience I am not drawing all of them, no need to show, then this HBr is given out and this reaction takes place in place of FeBr3, ये HBr replace होता है and here in place of hydrogen there comes bromine. Now this type of reaction is called substitution or displacement. Hydrogen is displaced by bromine. Hydrogen is displaced by bromine. अब ये displacement जो reaction है, this is the characteristic property of saturated compounds. ये unsaturated की property नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है in class 10 की CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl, means CH4 methane plus Cl2, this HCl is given out and you get CH3Cl, CH3Cl plus HCl. This is substitution reaction. Substitution reaction is a property of saturated compound. Saturated means जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें substitution reaction होती है, डबल बॉन्ड वाले में एडिशन रिएक्शन होती है। तो एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब बेंजीन में इफ इट इज हैविंग डबल बॉन्ड देन इट शुड गिव एडिशन, मीन्स ब्रोमीन का एडिशन होना चाहिए, बट ब्रोमीन डज नॉट ऐड। ब्रोमीन क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करता मीन्स दिस डबल बॉन्ड इज डिफरेंट देन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। एल्कीन का डबल बॉन्ड और बेंजीन के डबल बॉन्ड में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इट इज़ अ डबल बॉन्ड बट डज नॉट गिव द प्रॉपर्टी ऑफ डबल बॉन्ड। क्यों नहीं देता है? बिकॉज दिस डबल बॉन्ड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। डबल बॉन्ड आपका इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ब्रोमीन टू लोकेट द डबल बॉन्ड। ब्रोमीन के लिए पॉसिबल नहीं है इस डबल बॉन्ड को लोकेट करना या इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर पाना, इसीलिए बेंजीन स्टेबल हो जाता है आपका। जैसे पहले हमने बताया था कि इफ़ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे तो देन द कंपाउंड बिकम्स स्टेबल। जैसे हमने बताया था इन अ वीडियो, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ साइकिल एंड साइकिल इज स्टैंडिंग, अब ये खड़ा हुआ, इट्स नॉट मूविंग, तो इट इज़ अनस्टेबल। बट इफ़ यू स्टार्ट रनिंग, इसको घुमाना शुरू करते हैं आप, इट बिकम्स स्टेबल, आप नहीं गिरते हैं। सेम वे दिस डबल बॉन्ड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। देन व्हाट हैपेंस? कंपाउंड बिकम्स स्टेबल। स्टेबल हो जाता है मीन्स एनर्जी ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ दीज। इनकी एनर्जीज से कम होगी इसकी एनर्जी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ दीज फॉर्म्स एंड दिस वन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है रेजोनेंस एनर्जी, एंड दैट रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइजेज दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन एग्जिस्ट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो, इट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में बहुत कॉमन है, एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन दे विल बी गवर्न्ड बाय दीज रेजोनेंस हाइब्रिड्स, इन्हीं से गवर्न होगा। वन एग्जाम्पल, वन मोर आई एम गिविंग यू, जस्ट लाइक ओजोन O3. O3 में if you say oxygen forms bond, O double bond O, so valency is satisfied. Then how this third oxygen will be attached? Now in your NCERT and other refresher they show it single bond. Actually it is not single bond, it is coordinate bond. 2 electrons are shared here, 2 electrons they are shared in coordinate bond 2, 6 this way. Here it shares 2 electron. So how many left? Lone pairs. And this oxygen, all 6 electron. So this oxygen central one is providing these 2 electrons to this oxygen in coordinate bond. And 6 electrons of this oxygen they are with it. This coordinate bond, and 2 electrons are shared with this oxygen. So this oxygen 2 and 2, 4 and 2, 6. Total electrons 6 हो गया. Here it is sharing 2 electrons. How many are left?
4 and is having 6. So these are lone pairs. Now this double bond and this coordinate bond, basically they keep on changing. अगर इसको आप देखेंगे तो sometime here you will have oxygen double bond and here you have single bond. And actually this one or this one, no one is ozone. In ozone what happens? A single bond is fixed, but this double bond keeps on changing its position. In sometime it is with this one, sometime with this one. It keeps on changing. तो इसके चेंज होने की वजह से आपका एग्जैक्टली दिस वन और दिस वन, नो वन इज ओजोन. कोई सा भी इसमें ओजोन नहीं है, बट दोनों ही ओजोन है. मीन्स डबल बॉन्ड इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन. सिंगल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस. इफ all the properties of a compound cannot be represented by a single structure formula, then the phenomenon is called resonance. And the actual compound is resonance hybrid of all structures. ये actual compound इनका resonance hybrid है. This is the resonance hybrid. So these concepts थोड़ा सा abstract है. They are quite abstract concept and quite new to you. आपके लिए बिल्कुल नए concept है. But still try to understand because they are going to help you in future. ये आपको पूरा बेस बनाएगा for aromatic compound and other compounds also. And in coordination, this coordinate compound on the coordination bond also I have discussed. That will be used in class 12th coordination compound. Complete unit आपका इसी से explain होगा. Otherwise it will be difficult for you to understand that unit. So if you could understand this video, then like it, share it and subscribe it. अगर आपको समझ में आ गया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.